मैं भावना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पायलट एमपी में। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। नगर के पालीवाल के सिलाई के कारखाने में भीषण आगजनी, लाखों माल जलकर राख। फायर ब्रिगेड के अभाव नगर वासियों ने जताई नाराजगी। धार जिले के धामनौद में नारायण विहार कॉलोनी में आज शाम एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि धामनौद की नारायण विहार कॉलोनी में पालीवाल टेलर्स नामक व्यक्ति के मकान की दूसरी मंजिल पर कपड़ों की सिलाई कारखाना है, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई और आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं आग की बड़ी बड़ी लपटें उठते देख क्षेत्र में दहशत फैल गई, जिसकी सूचना तुरंत नगर पालिका के जिम्मेदारों को मिलते ही दमकल विभाग को सूचना दी गई, पर सूचना के बाद से देर तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची थी। वहीं आग की सूचना के बाद से बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास में जुटे नजर आए। वहीं नगर परिषद धामनौद सीएमओ मंडलोई से हमारे संवाददाता ने इस संदर्भ में बात कही तो मंडलोई ने बताया कि मेरे आने से पहले ही नगर का जो फायर है उसकी रिपेयरिंग के लिए भेज दिया है। मुझे जैसे ही सूचना मिली मैंने क्षेत्र के आसपास के फायर फाइटर को सूचना दी और मौके पर पहुंची और हमारे कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और पूरी तरह से आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नगर परिषद के पानी टैंकर भी पहुंचे मौके पर। वहीं नगर वासियों के द्वारा नगर में फायर फाइटर न होने के अभाव से नाराजगी जताई। धामनौद संवाददाता दीपक कुमार शिंदे। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं धार जिले के धामनौद के नारायण विहार कॉलोनी में। जी हाँ, नारायण विहार कॉलोनी में बताया जा रहा है कि पिछले 2 घंटे से यहाँ पर लगातार भीषण आग लगी हुई है और शासन प्रशासन के आला अफसर यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी मुस्तैदी से पहुँच चुकी है। धर्मपुरी से आप देख सकते हैं कि फायर आ चुका है यहाँ पर पालीवाल जो शोरूम है उस शोरूम पर भीषण आग लगने का मामला सामने देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले 2 घंटे से मशक्कत रहवासी कर रहे हैं, परंतु अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। बताया जा रहा है कि कपड़ा व्यापारी जो है वो उनके यहाँ पर आग भीषण आग लगी है, जो कि लाखों रुपए का सामान जल गया है, कपड़े वस्त्र वगैरह। यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछेंगे कि क्या है पूरा मामला। मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जय पालीवाल शोरूम पे क्या मामला है? पूरा भीषण आग लगी हुई है। 2 घंटे बाद एक फायर ब्रिगेड आया, उसका पानी खत्म हो गया है। ना नगर पालिका अध्यक्ष है, ना सीएमओ है, ना कोई दूसरा नगर पालिका का कोई हुआ है। सिर्फ विष्णु कर्मा हमारा वार्ड पार्षद वो यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, इस संदर्भ में अधिकारियों को आपने अवगत करवाया? जैसे अवगत कराया, ये आग लगी किसी को नहीं देखी क्या? अवगत कराने क्या निमंत्रण देने भेजेंगे क्या वहाँ? यहाँ पर धामनौद में फायर नहीं है क्या? नहीं, फायर ब्रिगेड खराब पड़ा, पिछले 4 महीने से नहीं है। इस संदर्भ में आपने कई आवेदन निवेदन किया, शिकायतें की? कई बार जिनिंग वाले आवेदन दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ संपत्ति का अनुमानित कितनी जीने हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम 15 जीने हैं। मतलब पूरा बारूद के ढेर पे धामनौद टिका हुआ है? बिल्कुल बारूद के ढेर पे टिका हुआ है। कल अगर जीनिंग में आग लग जाती तो ये पूरी नारायण विहार जल जाती। जी, आपका शुभ नाम? इंद्रपाल सिंह ढालीवाल। ये आग कैसे लगी और क्यों, किसके यहाँ लगी, क्या है मामला पूरा? ये नारायण विहार कॉलोनी में पालीवाल टेलर जी हैं, उनके यहाँ पे आग लगी है। वो क्योंकि वो टेलर थे, टेलरिंग का उनका काम था, इसलिए अपने व्यवसाय के निमित्त उन्होंने अपना कुछ कपड़ा स्टॉक कर रखा था। आग का कारण तो अज्ञात है, या तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है या कोई चिंगारी लग गई हो जी। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इतने बड़े महानगर में, शहर में, धामनौद में फायर ब्रिगेड नहीं है, लाखों रुपए का माल जल गया। ये अभी एक खुला मकान था, अगर ये संलग्न मकान होते तो स्थिति भयावह हो जाती है। कितना दुखद है। दादा, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्या यहाँ नगर में फायर नहीं है क्या? यहाँ पे कई दिनों से फायर नहीं है, जबकि यहाँ पे 25 से 30 जिनिंग फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े मॉल है, यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, लाइन से घर बन रहे हैं। एक विकसित नगर की तरफ धामनौद शहर जा रहा है। ऐसी दशा में ये मूलभूत सुविधाओं में से एक आता है। इस संदर्भ में आप लोगों ने बताया था इनको? कई बार कर्म अधिकारियों कई बार बोल चुके हैं। कई बार जब भी घटना घटी है बहुत तीखी प्रतिक्रिया नागरिकों ने दी है, लेकिन ये कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ प्रशासन है। किसको बोलेगा? धामनौद का नागरिक जो रहवासी है अपने काम धंधे में लगे कि इस लड़ाई को लड़े। जी दादा, आपका शुभ नाम? मदन सिंगल, धामनौद। आग कैसे लगी है?
ये आग लगी ये तो नहीं मालूम, बाकी 1.5 घंटा हो गया है। फायर ब्रिगेड के अभाव में धामनोद में इससे बड़ी दुर्दशा और क्या होगी कि इतना बड़ा व्यापारिक केंद्र और इतना अच्छा रेवेन्यू यहाँ से सरकार को मिलता है, उसके बावजूद भी यहाँ एक भी फायर ब्रिगेड नहीं है, न तो यहाँ कोई। ऐसी क्या त्रुटियां हैं? ये तो शासन प्रशासन की गलतियाँ है कि क्या कमी है उनको, मतलब बाकी सब चीज़ों के लिए उनके पास फंड है। एक फायर ब्रिगेड जो सबसे जरूरी आवश्यक चीज़ है उसके लिए फंड नहीं है सरकार के पास, या वैसी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। क्या समस्या वो? अभी कहाँ से फायर आए? अभी फायर ब्रिगेड अभी धर्मपुरी और मंडलेश्वर से आ रहा है, उसमें एक फायर ब्रिगेड आया है। ये एक इनके यहाँ आगजनी हुई है। पालीवाल टेलर्स है और टेलर का गोडाउन ऊपर है जहाँ कपड़े वगैरह वो रखते हैं, गोडाउन में आग लगी है। जी, आपका शुभ नाम? अनिल कुमार, कहाँ के रहने वाले? धामनोद। यहाँ पर अभी आग लगी है, क्या है पूरा मामला? ये क्या पालीवाल जी का कपड़े का गोडाउन है, इसमें इसकी ऊपरी मंजिल पे आग लगी है अचानक से, और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं फायर ब्रिगेड। एक टैंकर पानी खाली हो चुका है और आग को बुझाने की काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आग बुझी नहीं है उसको बुझाने का पूरा प्रयास जारी है। जी सर, आपका शुभ नाम? नारायण सिंह टाटा, थाना धामनोद। सभी मैम, आज जो ये धामनोद में आगजनी की घटना हुई है, पूरा मामला क्या है? धामनोद में नारायण विहार कॉलोनी वार्ड क्रमांक 2 में पालीवाल जी के मकान के दूसरे माले पर आगजनी की घटना हुई, जिसमें मेरे द्वारा नगर परिषद ठिकरी, नगर परिषद धर्मपुरी से फायर की व्यवस्था कराई गई और साथ ही नगर परिषद धामनोद से टैंकरों की व्यवस्था कर समस्त कर्मचारियों को सूचना कर आग पर काबू पाया गया, जिसमें मेरे द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया गया और आग पूरी तरह से बुझा दी गई है। चूँकि नगर परिषद धामनोद का फायर है वो दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था और मेरे द्वारा दिनांक 11/2/25 को जब ज्वाइन किया गया तो मेरे द्वारा जानकारी ली गई कि फायर कहाँ है। तो चूँकि वो दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने पर रिपेयर के लिए गया हुआ, तो वहाँ से संज्ञान में आया कि उसको कुछ समय और लगेगा और रिपेयर होते ही हमारे द्वारा फायर उपलब्ध करा दिया जाएगा। जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है कि फायर जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए। माया मंडलोई, सीएमओ धामनोद। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।